बढ़ती चली जा रही हैं और अवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम कह लें कि अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियां चलाई। छुरियां चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपए बढ़ा दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल ही जैसे कीमतें बढ़ाने का एक मुकाबला चल निकला हो। हुकूमत ने पेट्रोल 2 बार 60 रुपए तक बढ़ाया तो नेपरा ने, बिजली और ओगरा ने गैस की कीमतें बढ़ा दी। जिस हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद थी उसने एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा महंगाई का हथौड़ा मारकर सब चकनाचूर कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया अब डिस्कशन करने लग गया है कि पाकिस्तान में अब महंगाई इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि लोगों को अब जहर सस्ता लगने लग गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में लोगों को जो लूटा जा रहा है उस लूट को उसमें हुकूमत बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि कैसे चीज़ों के प्राइस कंट्रोल किए जाए जो आम लोग यूज़ करते हैं दिन ब दिन। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के लोग पेट्रोल और डीजल के बाद अब गैस, रसोई गैस और जो ये बिजली है उसके रेट से भी अब त्रस्त होने लगे हैं। और अब आने वाले समय में पाकिस्तान के आवाम के लिए क्या क्या महंगा किया जाएगा ये आवाम को अभी तक कोई अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि अब IMF ने जो शर्तें रखी है उससे टैक्स कलेक्शन दिखा के IMF से आगे के कर्जे लिए जाएंगे, जबकि आवाम के पास ऐसा पैसा है ही नहीं जिससे कि कोई वो आम अपने उपभोग की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। तो इन्होंने सीधा पेट्रोल पे बढ़ाने के बाद अब बिजली और जो रसोई गैस है, जो आम डेली ज़रूरत होने वाली चीज़ें हैं, उन पे टैक्स बढ़ा दिया और उनकी रेट बढ़ा दिए ताकि IMF के आगे कुछ शो कर सके और उनसे पैसा ले सके। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों खान साहब 4 साल के अंदर इन्होंने 40 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया, इन्होंने 1 महीने के अंदर 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया। क्या आप रिलीफ नहीं दे सकते तो इस्तीफे दें, जाएं घरों को। 3.5 साल का मुकाबला आप 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में तो कर नहीं सकते। ये सारा जो है ना ये किया धरा पिछली गवर्नमेंट का है, ये सबके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। क्या ये IMF के मुआहदे जो है इसमें ये शर्त नहीं है कि शराफिया की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान किया जाए? तो ये काम तो इमरान खान साहब भी कर रहे थे। ये कोई इनका PTI का नहीं है, इसमें तरीके इंसाफ का ही नून लीग वाले ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन चीज़ों पे। पहले हुकूमत भी इस महंगाई कर रहा था, फिर जो इमरान खान है वो भी इस तरह कर रहा था, अभी ये हुकूमत ये भी महंगाई कर रहा है। उनको आगे से पैसे नहीं मिले थे, इनको तो बढ़ाने हर हाल में थे तो इन्होंने बढ़ा दिए। लेकिन हुकूमत आगे बाहर निकल के देखे तो सही, गरीबों को पेट्रोल पंप में जाके देखे तो सही क्या हाल हो रहा है दुनिया का। दोनों ही महंगाई कर रहे हैं, वो पहले महंगाई करते थे, ये इससे ज़्यादा और महंगाई करने में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यही नहीं पता कि पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट क्या किया था। तो ही जैसे कीमतें बढ़ाने का एक मुकाबला चल निकला हो। हुकूमत ने पेट्रोल 2 बार 60 रुपए तक बढ़ाया तो नेपरा ने, बिजली और ओगरा ने गैस की कीमतें बढ़ा दी। जिस हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद थी उसने एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा महंगाई का हथौड़ा मारकर सब चकनाचूर कर दिया। हुकूमत मईशत संभालने के लिए मुश्किल फैसलों का नाम देकर जो फैसले अवाम पर मुसल्लत करती जा रही है, इन फैसलों के नतीजे में होने वाली महंगाई अवाम का जीना दुश्वार करती जा रही है। अगरचे हुकूमत इन फैसलों को मजबूरी का नाम देती है मगर अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम क्या कहते हैं देखिए। सही हुकूमत करनी आ ही नहीं रही उनको, मसला ही मसला है सर, महंगाई है जी। इस वक्त हर पार्टी जो है सिर्फ अपनी सियासी जंग लड़ रही है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पेट्रोल, गैस, बिजली कहाँ से अखराजात इतने बढ़ गए हैं, क्या करे, खा के ही सोना किसी ने। हर चीज महंगी हो गई, ऑयल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, बत्ती महंगी हो गई, गैस महंगा हो गया, आवाम बेचारे रो रहे हैं। मैं तो इस हुकूमत को यही तदकीन करूंगा कि लिहाजा आप लोग इस्तीफा दें और आप हुकूमत छोड़ के चले जाएं। लोग तो मर ही जाएंगे। ये गैस की कीमतें, ये बिजली की कीमतें और ये पेट्रोल की कीमतें, क्या रह जाएगा, जिएंगे कैसे? ये हुकूमत तो इसने तो निचोड़ दिया। 800 रुपए लीटर घी कर देंगे। गैस की कीमत में भी इसी तरह ही जा तो फिर जहर देते बस। सारा दिन गैस नहीं होती भैया, एक महंगी भी कर रहे हैं, ये हम रिक्शा चलाते हैं, हमारा तो जीना मुहाल कर दिया इन्होंने। गैस है भी नहीं और फिर भी ये बढ़ा रहे हैं। आवाम तो पहले से भी बहुत परेशान है, बहुत महंगाई है, ये बिल्कुल सरासर नाजायज है। यकीन करें कि हमारी जो सैलरीज हैं वो मुश्किल 10 तारीख तक भी नहीं चलती हैं। मैं रोटियां बाजार से ला के मेरी जेब का कबाड़ा हो गया। किस बात की गैस की ये 45% और बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया, हर चीज बढ़ा
रहे हैं, क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं हमें? हमारे लिए हर चीज़ बढ़ रही है और हर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुबह एक रेट होता है, शाम को दूसरे रेट होते हैं। ना बिजली है ना गैस है, किस शायद की आवाम हुकूमत इसको वोट दे। एक दिन बंदा जाता है दुकान पे चीज लेने के लिए, 4 दिन के बाद और रेट बढ़ जाता है। महंगाई ये दो पार्टियां ने की है, नून और पीपल पार्टी ने। BBI है, लाल आया है। महंगाई करने वाले ये थे, इनके महीने में 10 बजट है। महंगाई भी हो गई, लोड शेडिंग भी हो गई। अगर आपसे मुल्क नहीं कंट्रोल हो रहा तो खुदा के लिए गरीब अवामों को तंग ना करें। हमें किसी हुक्मरान से तलब मतलब नहीं है, हमें चाहिए सस्ती चीज़ें। हम गरीब अवाम में हम कब तक इस तरह जलील होएंगे, कब तक दूसरे के पीछे भागेंगे? नाज़रीन, एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 210 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा और गैस की कीमतों में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मतलब ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की एक एक चीज़ पहले महंगी होगी और बाद में नायाब हो जाएगी। एक तरफ बिजली महंगी है तो दूसरी तरफ आती भी नहीं है। दिन और रात के दौरानिए में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुँच गया है और शदीद गर्मी में आवाम के पसीने छूट गए हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम से मनफी रुझान की तरफ जाता देख रहे हैं। किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम से इमदाद के आसार भी नज़र नहीं आते, जबकि महंगाई बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा होने लगे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो, तिजारती डेफिसिट हो, ज़र मुबादला के ज़खायर हों या फिर फ़ीकस आमदनी का तनासुब, किसी भी मुआशी महाज पर मुस्बत पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती है। खुशाइन बात यह है कि वज़रा और कुछ दूसरे अहदेदारों ने तनख्वाहों के अलावा मरात ना लेने या आधी करने के दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लेकर वज़रा तक और सेक्रेटरीज से लेकर अदलिया और दीगर रियासती इदारों तक अफसरान के पास कई सरकारी गाड़ियाँ और मरात के नाम पर पेट्रोल समेत कई सहूलतें उन्हें मुयस्सर हैं। जब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने के इरादे से हुकूमत ने दरामदात पर भी पाबंदी लगा दी है, तो ऐसे में हुकूमत को अफसरान को दी जाने वाली मरात पर भी गौर करना होगा। अब हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली या पॉलिसी है? अगर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना ही मुल्क की मईशत को संभालने का वाहिद हल है, तो मुल्क का आम तबका कहाँ जाएगा? आवाम को हुकूमत कैसे सेटिस्फाइड करेगी? और क्या इस हुकूमत को यह दराक है कि इन्हें इसकी सियासी कीमत भी चुकानी करती चली जा रही हैं और आवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम कहले के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने आवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियाँ चलाई। छुरियाँ चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फ़ी लीटर कीमत है 209.86 रुपये तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अभी आवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे। अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा, यानी 60 पे भी इन लोगों को सुकून नहीं आ रहा, अब और बढ़ेंगी कीमतें। अब इन हालात की वजह से ज़रूरी है कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े जो अहम पहलू हैं उनको समझें, और ताकि जो इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव की वजूहात हैं वो जान सकें। ये बड़ा एक स्पेशल प्रोग्राम है, आप लोगों ने बड़ा गौर से सुनना है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है, ताकि आपको पूरा ये समझ आए कि जो उतार चढ़ाव होता है इसकी असल जो वजूहात होती हैं वो होती क्या हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप जान सकें कि जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमत है ये जब बढ़ती है तो देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, तो ये तो सबको पता है कि जी जब ये कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं आज आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में जानेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में जो तेल की कीमतें हैं वो मुख्तलिफ क्यों हैं, खाम तेल क्या है, ऑयल रिफाइनरीज का क्या काम होता है, तेल की कीमतों का तयन आखिर होता कैसे है, और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का किस कदर तेल खुद पैदा करता है और कितना आलमी मार्केट से ख़रीदता है। इन सवालों के जवाब आज इस प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। सबसे पहले ये जानें कि इस वक्त दुनिया भर में दरियाफ्त शुदा जो तेल है उसके ज़खायर 1700 अरब बैरल के आसपास हैं। कितने? 1700 अरब बैरल के आसपास। अब इसमें से जो ओपेक ममालिक हैं उनके पास तकरीबन 70% जो खाम तेल है उसके ज़खायर मौजूद हैं, और ये तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं इनकी जो तंजीम है जिसमें सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब है, और जो दीगर ममालिक हैं उनमें कतर है जी, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, वेनेज़ुएला, इस समेत 15 ममालिक और शामिल हैं। अच्छा जी, आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत का तयन है
वो करने के लिए इसका सबसे बड़ा अहम एक किरदार भी होता है। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तंजीम है इसकी तेल की कीमतों पर अजारादारी भी कायम है। इस तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं अगर तेल की प्रोडक्शन कम कर दें तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, 2021 के दौरान दुनिया भर में 96 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया गया। और माहिरीन क्या बताते हैं कि 2022 के दौरान 98.3 मिलियन बैरल तेल 98.3 मिलियन बैरल जो तेल है वो रोज़ाना इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब आलमी मार्केट से तेल ख़रीदने के लिए 2 बेंचमार्क्स होते हैं, ज़रा सुन लीजिएगा। एक जो है जी वो WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और दूसरा जो है वो ब्रेंट। और भी बेंचमार्क्स हैं लेकिन ये जो दोनों हैं आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो अहम है ना वो ये 2 हैं जिनका मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब जो WTI है उसके क्रूड ऑयल में जो API ग्रेविटी है वो ज़्यादा होता है। अब API ग्रेविटी आप सोचेंगे क्या होता है, इससे मुराद ये होती है आम अल्फाज में कि वो कितना हल्का तेल है और अगर उसे पानी में मिलाया जाएगा तो उसकी कितनी मिकदार पानी पर तैरती रहेगी। अच्छा, जो ब्रेंट के मुकाबले में इसमें आप कह लें कि सल्फ़र भी कम होता है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, सल्फ़र का मैंने जिक्र किया कि जिस खाम तेल में सल्फ़र ज़्यादा होगा उसमें से पेट्रोल निकालने पर ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा। इसीलिए जो WTI क्रूड ऑयल है ब्रेंट की निस्बत थोड़ा सा आप कह लें कि बेहतर समझा जाता है। अच्छा, लेकिन ब्रेंट की कीमत जो है वो कुछ कम होती है, इसलिए ये पूरी दुनिया में चलता है। ज़ाहिर बात है, तो सस्ता होगा कीमत कम होगी,